प्राइस प्रोड्यूसर का प्रेरोगेटिव है, प्रोड्यूसर के हाथ में प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी है। लेकिन उसकी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में जाके क्या रहेगा, उसकी कमोडिटी को लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, ये बात सिर्फ उसके हाथ में नहीं है। और कई बार तो मार्केट फोर्सेस की वजह से जो प्राइस निकल कर आती है वो गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगती, और तब सिर्फ तब गवर्नमेंट प्राइस सेटिंग में इंटरफेयर करता है, जो कि अदरवाइज सिर्फ प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। ये कौन से केसेस हैं और गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करता है, ये हम आज की वीडियो में डीप डाइव करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग माइक्रो इको वर्ल्ड क्लासेस एंड योर इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस, एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वापस जाइए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने फ्लो चार्टिंग करके बताया है कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स है करने वाले। चेन रिएक्शंस हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इस चैप्टर में करवाने वाली हूं, व्हिच इज स्पेशल केसेस वेयर गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू सेट प्राइसेस। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ध्यान देंगे इस बात पे। वैसे जो मार्केट में प्राइस निकल कर आती है उसका फिनोमिना क्या है, ये मैंने एज अ प्रोड्यूसर 30 रुपए का मार्केट में बेचा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि मार्केट में जाते ही लोगों को ये मार्कर बहुत पसंद आने लगा, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, लेकिन मैंने इतने मार्कर मार्केट में सप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो फिनोमिना क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम रह गई। अब मेरे इस मार्केट का रेट मैंने तो 30 रखा था, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और मैं समझदार प्रोड्यूसर हूं, तो ये रेट बढ़ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब तुम देखो, इसमें एज ए प्रोड्यूसर तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं। तुमने एक मार्केट रेट सेट की थी, हाँ लोगों को तुम्हारी कमोडिटी पसंद आ गई, डिमांड बढ़ गई, फिर तुमने अपना रेट बढ़ाया। यानी प्राइस सेटिंग प्रोड्यूसर के हाथ में, पहली तो ये बात। दूसरी बात, एक बार मार्केट की डिमांड और सप्लाई कैसे चलेगी उसके हिसाब से प्राइस सेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। कहीं पर भी इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन क्या गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती? दैट्स नॉट ट्रू। कई कबार ये डिमांड सप्लाई की गेम से जो प्राइस निकल कर आती है वो गवर्नमेंट को नहीं जचती। अब क्यों नहीं जचती, कौन से केसेस है, वही पढ़ना है। पहला केस है इसमें प्राइस सीलिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस सीलिंग, प्राइस की छत। सीलिंग क्या होता है? छत। सीलिंग मतलब इससे ऊपर नहीं जाना, छत से ऊपर नहीं जाना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। It's a price set below the market determined equilibrium price. डायग्राम से समझते हैं। यहां लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, यहां लिखेंगे प्राइस, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड ओपी प्राइस और ओएम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो प्राइस निकल कर आई है ये मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस है। मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई की गेम से एक प्राइस निकल कर आई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओपी। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार ये जो प्राइस निकल कर आई है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, लेट्स से राइस के लिए प्राइस निकल कर आई है, ये गवर्नमेंट को लगा कि यार राइस बेसिक नेसेसिटी है, इसके लिए जो मार्केट में प्राइस निकल कर आई है ना, ये ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तबके के लोग हैं जो इस प्राइस पे राइस को नहीं खरीद पाएंगे। माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक नेसेसिटी, चावल बेसिक नेसेसिटी है, तो इसको नहीं खरीद पाएंगे इस प्राइस पे। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी इस प्रोसेस में और क्या करेगी, एक प्राइस सेट करेगी जो कि बिलो दिस मार्केट, ये देखो, इट विल सेट अ प्राइस बिलो मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या बोली, मैंने कहा, सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा कि प्राइस सीलिंग वो प्राइस है जो मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस से नीचे सेट की जाती है। इट इज अ प्राइस सेट बिलो द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। ठीक है, अब मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस से नीचे क्यों सेट की, रीजन भी लिखना है, बताना है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है देयर आर, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी and certain segments of population won't be able to afford that commodity. अगर ओपी प्राइस बना रहा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने कह दिया OP1 कम करो जी प्राइस। ठीक है, और इसको प्राइस सीलिंग क्यों कहते हैं, मैंने क्या कहा, सीलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना। तो गवर्नमेंट ने कह दिया ओपी चाहे प्राइस निकल कर आई है लेकिन प्राइस सीलिंग लग गया है, तो आप OP1 से ऊपर इस कमोडिटी को नहीं बेच सकते। OP1 प्राइस सीलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अब रीजन है
सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो सोचो, देयर आर सम बेसिक कमोडिटीज दैट एवरीवन हैज टू हैव। खाना जो खाना है ना वो तो हर किसी को चाहिए। तो 5 बेसिक कमोडिटीज, आटा, व्हीट, राइस, शुगर, कोई एक दाल और तेल। ये बहुत बेसिक है हमारी लाइफ का। सॉल्ट इसमें नहीं आता क्योंकि सॉल्ट वैसे ही बहुत सस्ता होता है। इसको सरकार कंट्रोल इसलिए करती है क्योंकि इससे लोगों का खाना डिपेंडेंट है, कहीं भूखे ना मर जाए लोग। अगर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो जरूरत से ज्यादा ही हाई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्राइस को कम कर देगी और उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। अब जब इस पॉइंट को आप लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, पहले डिफाइन करेंगे, फिर रीजन समझाएंगे क्यों, किन कमोडिटीज पे लगता है वो समझाएंगे, और एक बात आप याद रखेंगे और लिखेंगे भी कि प्राइस सीलिंग कंज्यूमर्स के लिए होती है, प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं। कंज्यूमर अफोर्ड कर सके इसलिए प्राइस सीलिंग लगती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? वेरी गुड, अब तो समझ ही आ गया होगा। ऑलराइट, अब एक बात ध्यान दो, किसी भी चीज का, अब तुम देखो रिवर में अगर तुम पत्थर फेंको ऐसे करके, तो क्या पत्थर एक ही जगह जाके सेटल हो जाएगा? रिवर में कुछ हलचल नहीं क्रिएट करेगा, एक के बाद एक के बाद एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है ना। ठीक वैसे यार इकोनॉमी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हुई और बस बात वहीं खत्म हो गई। कोई भी चीज जब होती है उसके इफेक्ट्स, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके असर होते हैं। अब वो असर, वो इम्प्लीकेशन क्या है वो समझते हैं। तो जब सरकार प्राइस सीलिंग लगाती है तो कुछ सीन होता है। क्या सीन होता है समझते हैं। देखो, प्राइस सरकार ने कर दी कम, है ना। तो मान लो किसी कमोडिटी की मार्केट डिटरमाइंड प्राइस थी 30 रुपए, सरकार ने कह दिया 15 रुपए पे बेचना है जी। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है तुमने, तो जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो देयर इज एक्सेस डिमांड, लेट्स कॉल इट क्यूआर। क्यूआर एक्सेस डिमांड हो गई इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि प्राइस 30 से 15 हो गई, लॉ ऑफ डिमांड लगा, डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ती है ना तो सबसे पहले क्यूज लगती हैं, कहां पर? राशन शॉप्स पे। ठीक है, ये जो सरकार प्राइस सीलिंग वाली कमोडिटी बेचती है, ये कहां बेचती है? राशन शॉप्स पे, जिसको हम पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि पीडीएस जब आप जाते हैं, जब आप राशन शॉप पे जाते हैं, तो आपको बाजार में 30 रुपए का राइस मिलेगा लेकिन वहां 15 रुपए का मिलेगा। तो आपने सोचा नहीं होगा आज तक कि ऐसा क्यों है, ये प्राइस सीलिंग की वजह से है। तो अब फंडा क्लियर है, बाजार में 30 का मिल रहा है, यहाँ 15 का मिल रहा है, लेकिन यार डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है, तो लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें तो लगेंगी ना, तो क्यूज बनती है, एकदम क्यूज। और पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में ये होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता था। मतलब लाइनों में लगो, सुबह सुबह पहुंच जाते थे लोग, धक्के मार रहे एक दूसरे को, और जो पहले आता था उसको राशन मिल जाता था। और तो और लोग क्या करते थे कि भाई तूने मेरा तो दे दिया, अब मेरे फला रिश्तेदार का भी दे दे, अब उसका भी दे दे, अब इसका भी दे दे। तो यानी वो इकट्ठे 5-6 फैमिलीज का राशन लेके चला जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये होती है कि राशन शॉप के हर डिपो पे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, अब तुमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में कुछ ही लोगों को सारा अनाज बांट दिया, तो जो बाकी जनता है वो कहां जाएगी? एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होता था? प्रॉब्लम ऑफ हंगर वहीं के वहीं रहती थी। वी फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। प्रॉब्लम ऑफ हंगर मतलब क्यों सरकार ने सीलिंग लगाई है यार? क्यों? कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, कम से कम भूखे ना मरे, राइट। अब वही प्रॉब्लम वापस उठकर आ रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, धक्के पड़ रहे हैं, पहले जो लोग आ रहे हैं वही सारा ले जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम ऑफ हंगर है जिसको गवर्नमेंट सॉल्व करना चाह रही थी वो तो वही के वही है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ हंगर वही के वही। और इससे भी खतरनाक, तो एक लंबी कतारें होती थी, प्रॉब्लम ऑफ हंगर वहीं का वहीं। एक थर्ड प्रॉब्लम एंड बिगर प्रॉब्लम इज ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे जैसे पेंसिल इकट्ठी कर लेते हैं, रबर इकट्ठी कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, बस वही होती है होर्डिंग। अब होर्डिंग से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है मैं समझाती हूँ। मान लो राशन शॉप के डिपो पे एक बंदा बैठा है, सरकारी ऑफिशियल, उसको पता है कि राशन राइस 15 रुपीज पे बेचना है। और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी दिख रहा है लंबी लंबी कतारें हैं जी, लंबी लंबी कतारें। तो वो पीछे से आएंगे और बोलेंगे भाई साहब देख 15 रुपए का तो बेच रहा है, मैं तुझे 17 रुपए दूंगा, तो मुझे ना लाइन में नहीं लगना, मुझे पीछे से पकड़ा। करेक्ट? नाउ corruption is rampant everywhere. What will this government official do? He will say okay fine, let me create artificial shortage. तो जो सामने कंज्यूमर आया 15 रुपए वाला, मैं उसको कहूंगी भाई मेरे पास तो खत्म हो गया, अब मेरे पास है नहीं, राशन खत्म है, गवर्नमेंट ने इतना ही भेजा था अब और है ही नहीं।
वो बेचारा मायूस जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कुछ अनाज को होल्ड किया है, आई हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मैंने उसको छुपा दिया है। क्यों? क्योंकि आई वांट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट। मैं 17 रुपए पे उसको बेचूंगी, 15 पे तुम्हें नहीं दूंगी, 17 पे जो मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है उसको दूंगी। यानी क्योंकि प्राइस सीलिंग लगी हुई है, क्योंकि माल सस्ता है, देयर विल बी ऑलवेज पीपल जो ब्राइब करने की कोशिश करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देके इजी तरीका ढूंढेंगे। तो ब्लैक मार्केटिंग प्रमोट होती है, होर्डिंग, आर्टिफिशियल शॉर्टेज और ब्लैक मार्केटिंग होती है बिकॉज प्राइस सीलिंग लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, प्राइस सीलिंग क्या है, आप प्राइस सीलिंग के सारे पॉइंट्स लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और इम्प्लीकेशंस पूछी जाएंगी, इफेक्ट्स, तो आप ये इफेक्ट्स समझाएंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में इसी की वजह से कोटा सिस्टम शुरू किया है, या हम जिसे कहते हैं राशनिंग। इम्प्लीकेशंस का फोर्थ पॉइंट है, तो इफेक्ट्स में पहला पॉइंट क्यूज, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ हंगर वहीं का वहीं, तीसरा होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, और फोर्थ इसको सॉल्व करने के लिए कोटा सिस्टम, राशनिंग शुरू की है। मतलब आपने, अगर आप लोगों ने अपना राशन कार्ड अब नहीं देखा तो प्लीज अपने मम्मी पापा से मांगिए और देखिए। अब राशन कार्ड पे हर फैमिली मेंबर की फोटो होती है, क्योंकि अब कोटा है, तो जितने बंदों की फोटो है राशन कार्ड पे उतना आपको राइस, व्हीट, हर स्टेट में देयर इज अ लिमिट टू इट। लाइक सम स्टेट्स दे गिव यू 5 kgs ऑफ राइस पर पर्सन, तो अगर 5 जने हैं फैमिली में तो 25 किलो राइस मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच बेल्ट यू आर इन। इफ यू आर इन राइस बेल्ट इन द कंट्री आपको चावल मिलेगा, अगर आप व्हीट बेल्ट में है तो आपको व्हीट मिलेगा। इसी वजह से अब गवर्नमेंट, पहले क्या होता था, हेड ऑफ द फैमिली की फोटो लग जाती थी, एक दो बंदों की, फैमिली पेरेंट्स की, तो काम चल जाता था। अब हर बंदे की फोटो लगती है एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कोटा देती है, ताकि प्रॉब्लम ऑफ हंगर सॉल्व हो जाए, जिसके चलते ये प्राइस सीलिंग लगाया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। प्राइस सीलिंग का क्वेश्चन आएगा या तो 6 नंबर का, 6 नंबर का आएगा तो एंड टू एंड सब लिखना है, 4 का आया तो इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस नहीं लिखनी, सिर्फ ये समझा देना है। लेकिन कभी कभी सिर्फ इम्प्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसका ध्यान कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर है। अगली वीडियो में करेंगे प्राइस फ्लोर और समझेंगे कि जो हाल फिलहाल अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ये क्या बला थी। स्टे ट्यून्ड। अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ऑल अराउंड यू। या आई सी यू सून, बाय बाय।